नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। गाजीपुर में नकल कराने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है, जहां पर अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षा में शासन के निर्देश पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले अवांछनीय तत्वों के साथ में सभी सेंटर्स पर उड़ाका दस्ता, साथ ही में स्थानीय पुलिस और स्वाट टीमों के द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर जनपद के अलग अलग सेंटर्स पर नकल कराने और प्रॉक्सी बनकर गलत तरीके से परीक्षा दे रहे कुल 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड प्राचार्य फरार हो गया है, जहां पर उसकी तलाश पुलिस कर रही है। और वहीं फिलहाल डीएमएसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नकल माफियाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उनकी करतूतों को उजागर किया है। फिलहाल दुल्हरपुर थाने में प्राचार्य, प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत कुल 14 के खिलाफ नकल अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और साथ ही में आधार कार्ड, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित विवरण अधिनियम 2016 थाना दुल्हपुर जनपद गाजीपुर पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उसके संबंध में एक नकल का गिरोह पकड़ा गया है प्रशासन और पुलिस की सहयोग से, इसलिए हम लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन परीक्षाओं में आप जैसा जानते हैं कि गाजीपुर में एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जो हमें संज्ञान में आया था, जो कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो इसकी हमें सूचना मुखबिर की मिली और मैंने उसको एसपी साहब से शेयर किया और हम लोगों ने फिर इस पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम एसपी साहब ने लगाई और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि थाना दुल्लापुर क्षेत्र में एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है ऐसे लोगों का, जो कि अन्य जनपदों के बच्चों को, इसमें बस्ती के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, सिद्धार्थनगर के बच्चे हैं और वहाँ से सॉल्वर जो आए हैं वो भी उन जनपदों से ही पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर गाजीपुर के निवासी दिखा करके एडमिशन करा करके विद्यालयों में एक परीक्षा दे रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं गाजीपुर के प्रमाण पत्र के रूप में कि यहाँ निवास करते थे। तो ये पूरी विवेचना हुई है और इस क्रम में 13 लोग पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति फरार है। इसमें वो सॉल्वर्स हैं, जो लड़के लड़कियाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, वो लोग हैं जो इनको सप्लाई करते थे इन तरह के सॉल्वर्स को, और संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल आपको कप्तान साहब अभी देंगे, तो मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूँगी कि किस तरह से इनको दबोचा गया है, पूरी विवेचना की डिटेल्स आपसे शेयर करें। ये जो गिरोह ऑपरेट कर रहा था वो एक, जिसको आम भाषा में मुन्ना भाई कहते हैं, प्रॉक्सी एग्ज़ाम दिलाने के गिरोह के रूप में काम कर रहा था। इसको हम लोगों ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नकल माफिया के नकेल कसने में, और इसमें हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे गैंगस्टर, और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो रासुका भी इन पे लगाएंगे। हुआ है। इसके अलावा वो लोग हैं जो प्रॉक्सी बच्चों को तैयार करते थे, सॉल्वर्स को, उनसे कॉन्टैक्ट करके उसमें और जो बच्चे सॉल्व करते थे वो बच्चे पकड़े गए हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया है 13 लोग गिरफ्तार हैं, एक इसमें भागा हुआ है। और ये और बता दूं, ये जांच लगातार अभी प्रचलित है, इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे हों, तो इस पर लगातार हमारी कठोर दृष्टि बनी हुई है। और कुछ स्कूलों को भी आइडेंटिफाई किया है, विशेष रूप से ऐसे स्कूल जहां केवल बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वहां ना सेंटर है ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जैसा बताया गया है, प्रदेश सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो लोग इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह का अपराध है, बिना पढ़े लिखे लोग अगर पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो वो निश्चित रूप से अगर कहीं जिम्मेदारी पद पर पहुंचेंगे तो व्यवस्था का दुरुपयोग भी होगा और व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। तो ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और रासुका तक का इसमें प्रावधान है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा डीएम साहब ने बताया है, एक 2-3 दिन पहले एक सूचना गोपनीय रूप से मिली थी जिसे डेवलप किया गया था, उसमें ये पूरा पर्दाफाश हुआ है जो हमारी क्राइम ब्रांच और दुल्लापुर पुलिस ने किया है।
इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि एक इसमें महिला, शातिर महिला कहूँगा मैं, क्योंकि उसके द्वारा न केवल इस साल, पिछले साल भी कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और इस तरह के छात्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो दूसरों की कॉपी लिख सकें एग्जाम सेंटर पर बैठ के। यहाँ एक स्कूल जो मुख्य रूप से चिन्हित हुआ है, उस स्कूल में केवल और केवल बहुत बड़ी संख्या में बाहर के छात्रों को, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, वहाँ के छात्रों को एनरोल किया गया था। उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे, उस आधार कार्ड वाले को भी धरा गया है, उसने भी पूरी डिटेल बताई है। और जैसा मैंने इसमें बताया था पहले भी, इसमें 3 जगह उसके फोटो लगते हैं किसी बच्चे के, जो बोर्ड से फॉर्म आता है उस पर, उसके एडमिट कार्ड पे और आधार कार्ड को चेक करने के लिए। जितने इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इनके तीनों जगह फोटो अलग अलग हैं और बड़ी खराब क्वालिटी के फोटो ये लोग लगाते हैं, इसीलिए कि पहचान में ना आए सामान्य रूप से, क्योंकि लगातार वहां पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय व्यवस्थापक भी चेक करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस स्कूल के बच्चे हैं वो केवल रजिस्ट्रेशन का काम करता है, फिर अपना जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ था वहां के लोगों को साथ मिलके ऐसे प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के और ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं दूर अपने घर पर बैठे हैं उनका एग्जाम दिला दिया जाए और उन्हें उनसे इनके द्वारा बाकायदा जो बातचीत और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, पैसा का भुगतान लिया जाता है। ये पूरे एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रधानाचार्य, बीच वाले जो एक गैंग लीडर है जो इन बच्चों को सप्लाई करते हैं, तो ये पूरी तरह से एक साल इसी पे काम करते रहते हैं कि किन किन बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि ये इसलिए संज्ञान में आया कि पूर्व के वर्षों में भी इस जनपद में इस तरह की इन लोगों के द्वारा कुकृत्य किए गए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें से 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, एक स्कूल का प्रबंधक है, एक स्कूल का प्रधानाचार्य भागा हुआ है। इसके अलावा वो लोग हैं